हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दशमलव भिन्न, जिसका पार्ट फर्स्ट। इससे पहले मैं आपको संख्या पद्धति बता चुका हूँ, उसके कई पार्ट आपको बताए थे। ठीक है, संख्या पद्धति में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, ठीक है ना, 1 से 50 का संख्या योग, सम संख्या योग, विषम संख्याओं का योग, कई चीज़ें आपको उसमें बताई थी। आज हम बताएंगे दशमलव। दशमलव का मतलब पॉइंट वाली संख्या है। दशमलव वाली संख्या का योग कैसे करते हैं, यानी प्लस कैसे किया जाएगा, माइनस कैसे किया जाएगा, गुना कैसे, भाग कैसे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, तो आज लेके चलते हैं दशमलव भिन्न, जिसमें आपको क्या बताया जाएगा, जोड़ो घटाओ। तो सबसे पहले आपको बताएंगे दशमलव भिन्नों को जोड़ना, यानी योग करना, कि दशमलव संख्याओं को प्लस कैसे किया जाता है। मान फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 2.7 प्लस 1.382 0.03, इनको प्लस करना। तो प्लस कैसे किया जाएगा, पहले हम फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 2.7। अब पॉइंट वाली संख्या का प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। जैसे मैंने लिखा 2.7, इसके नीचे क्या आएगा, एक पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट 382। इसके नेक्स्ट 0.03। ठीक है, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा आपका। अब बाकी जो जगह खाली बची वहाँ क्या लगा लो, आप जीरो लगा लो। अब देखो, जीरो में 2 प्लस करेंगे 2, 8 और 3 कितना चाहिए, 11। 11 का 1, 1 हासिल, 1 और 7 8 और 3 11 का 1, 1 हासिल। ये आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही चलेगा। यहाँ 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कितना आ गया, 4.112। तो इस तरह से हमें दशमलव संख्या योग करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट। जैसे मैं दूसरा सवाल लेके चलूँ, यहीं पे मान लो ये है कोई 7.07 प्लस में 0.007, इनको प्लस करें तो मेथड वही चलेगा, तरीका वही चलेगा। पहले मैंने पहली संख्या ली 7.07, फिर 0.007, उसके बाद 0.7। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, खाली जगह है वहाँ क्या लगा ली, 0, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं हो। इनको प्लस, 0 में 7 7, 7 में 0 7, 0 में 7 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में 0 7, यानी कितना आएगा, 7.777। ठीक है ना, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, और लेके चलते हैं इसी टाइप से कई क्वेश्चन, जिससे आपको कुछ पता लग जाए। देखो ये है, इनको भी प्लस ही करना है। पहले प्लस वाले सीख लेते हैं, बाद में माइनस वाले। तो देखो पहले लिखते हैं 1.789। इसके पॉइंट है क्या, इसके पॉइंट नहीं है 17 के। तो जिस संख्या के पॉइंट नहीं होता उसका कहाँ पॉइंट लगता है, पीछे की साइड। मान लो ये 4 के पॉइंट है, तो इसके कहाँ पॉइंट है, पीछे। 18 के पॉइंट कहाँ पॉइंट है, पीछे। 215 के पॉइंट कहाँ पॉइंट है, पीछे, पीछे की साइड पॉइंट लगता है। तो 17 के पॉइंट नहीं तो कहाँ लगेगा, पीछे इस साइड। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 17 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना है। आगे संख्या क्या है, 2 पॉइंट, ये देखो 2 पॉइंट 3 5, ऐसे। आगे क्या है, 1.4 चलेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, चाहे प्लस करना चाहे माइनस करना। और अब यहाँ जो खाली जगह है वहाँ हम क्या लिख देंगे, 0, ये, जिससे आपकी मिस्टेक ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, इस वजह से लिख देंगे। 9 में प्लस करेंगे, देखो 0 को 9, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, 1 हासिल, 1 और 7 8 और 3 11 और 4 15, 1 हासिल। ये आ गया पॉइंट अपना। यहाँ 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 हासिल।
एक और कितने हो जाएंगे 2, यानी कितना बन गया 22.539। ठीक है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा और जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें कहाँ लगाओगे, पीछे की साइड। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ ऐसे ही जिसमें आपको पता लग जाए। देखो क्वेश्चन इसी टाइप से है, प्लस माइनस वाले। ठीक है ना, बस आपको तो ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा जब भी प्लस करना हो या फिर माइनस करना। जैसे ये है 22.05, उसके बाद में क्या है 0.22, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट। उसके बाद में क्या है 22.2, उसके बाद में क्या है ओनली 22, तो 22 ये नहीं, इसके पीछे पॉइंट आएगा अभी, उसके पॉइंट नहीं है तो कहाँ पॉइंट आएगा, पीछे। ठीक है ना, इनको प्लस करना। तो पहले जो खाली जगह है वहाँ हमने इसको किससे भर दी, 0 से। अब 5 और 2 7, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ये आ गया पॉइंट। 2 2 4 और 2 6, इसमें 2 2 4 और 2 6, यानी कितना आ गया 66.47, है ना। और लेके चलता हूँ एक क्वेश्चन, फिर हम माइनस वाले पे चलेंगे, बाद में मिक्स प्लस माइनस। ठीक है ना, ऐसे भी लेके चलेंगे जिससे आपको पता लग जाए। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। ये करना क्या है, प्लस ही करना है, मेथड वही चलेगा। पहले 5 के पॉइंट नहीं तो कहाँ लगाएंगे, पीछे। उसके वही पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.555, उसके बाद 0.00, उसके बाद 0.5 हो गया। अब वही प्लस, तो जहाँ संख्या नहीं है वहाँ क्या लगाएंगे, 5 और 5 10, 10 के 0 1 हासिल, 5 1 हासिल की 6, 5 और 5 10 1 हासिल, है ना। 5 और 5 10 1 हासिल है क्या, बचेगी। देखो फिर से 5 और 5 10 की 0 हुई, सीधी सा 1 हासिल, 5 और 1 हासिल की 6, खत्म हो गया। 5 और 5 10 1 हासिल बोला, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ 5 5 हासिल की 6, यानी कितना आ गया 6.060। ठीक है ना, तो आपको पॉइंट वाली यानी दशमलव संख्या को प्लस करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें कहाँ लगाएंगे, पीछे की साइड पॉइंट लगेगा। सभी संख्या में पॉइंट होता है पीछे की साइड, उसका बस कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ दशमलव भिन्नों का क्या, घटाना यानी घटाव करना। ये तो था प्लस करना, अब लेके चलेंगे क्या, माइनस, बाद में मिक्स, बाद में मिक्स। घटाने में और प्लस करने में सेम मेथड चलेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। मान लो मुझे ये है कोई सवाल, माइनस करना है इसको, तो पहले लिखेंगे 17.385, इसमें से क्या माइनस करना है 2.314, तरीका वही, यहाँ 0 से भर दो जा, संख्या नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 8 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, ये आगे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यानी 15.071। ठीक है, और लेके चलते हैं देखो इसी टाइप से, इधर ही लेते हैं इक्वेशन। ये 735.6 में से माइनस करना है 2 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हुई 389 को, इसको माइनस। अब ये नहीं कि 9 ऐसा कैसे लिख दो, ऐसे नहीं करना, इसलिए वो 0 लगाई थी जिससे आपकी मिस्टेक ना हो, इसलिए। अब क्या 0 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहाँ से 80 ले सकते हैं, नहीं, इस 6 से 80 लेंगे, 6 इसको देगा तो यहाँ तो 10 हो जाएंगे, यहाँ कितने रह जाएंगे 5,
10 इसको देगा तो यहाँ 10, यहाँ कितने 9। अब घटेगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, ये पॉइंट नीचे पॉइंट, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 0 गए 3, 7 में से 0 गए 7। इस तरह से जब वो पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा और जहाँ संख्या नहीं वहाँ क्या 0 लगेगी। ठीक है, तरीका यही चलेगा, चाहे प्लस करना चाहे माइनस करना। और क्वेश्चन लेके चलते हैं कि बाद में हमें मिक्स सवाल भी करने हैं अभी इसके, कल फिर इसके हम कर लेंगे गुना और भाग। आगे देखो, जैसे ये है, इसको माइनस करना है हमें 117.08, ओनली 31 को माइनस करना है। 31 का पॉइंट है तो कहाँ है, पीछे बताया था ना, जिस संख्या के पॉइंट नहीं होता है उसके कहाँ लगता है, पीछे। बस इसका महत्व नहीं होता है इसलिए नहीं लगाया जाता। 31 ये लो पॉइंट, और जो संख्या नहीं है वहाँ पे 0। अब कर देंगे माइनस, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 0 में से 0 घटा देंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6, यहाँ कोई 11 में से 3 घटेगा तो 1 में से 3 तो जा ही नहीं सकता, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 8, यानी कितना बन जाएगा 86.08। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से ये है 115 में से किसको माइनस करना है 2.397 को, तो वही चीज 115 के पॉइंट नहीं है तो कहाँ लगाएंगे पीछे, किसको माइनस करना है 2.397 को। मेथड वही, यहाँ क्या लगा देंगे हम, खाली जगह पे 0 लगा देंगे और कर देंगे माइनस। क्या 0 में से 7 जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, हासिल लेंगे। हासिल किससे ले जाएगी 5 से, क्योंकि इनके पास तो पहले से कुछ नहीं है अभी। 5 इसको देगा तो यहाँ कितने बन जाएंगे 10, 10 इसको देगा तो यहाँ तो 10 बन जाएंगे, इसके पास तो एक कम हो जाएगा। 10 इसको देगा तो यहाँ 10, यहाँ 9। अब 10 में से 7 घटाएंगे 3, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 3 घटाएंगे 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ ही गया। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 में से 0 1, यानी कितना आएगा 112.603। ठीक है ना, एक पॉइंट नहीं है तो कहाँ पॉइंट लगेगा पीछे, ये नहीं सीधे आप बिना पॉइंट लगाए माइनस कर दो। पहले पॉइंट लगाना है, जिस संख्या का पॉइंट नहीं है खाली जगह में 0 लगानी है, फिर आपको माइनस करना है। ठीक है, एक और बताते हैं, देखो मान लो ये भी क्वेश्चन है अपने पास में, ये इसको माइनस करना है 1735 पॉइंट, तो इसके पॉइंट नहीं है अभी, वही वाली चीज पॉइंट है तो कहाँ लगाओगे पीछे, कितना है ये 113, लग गया पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ क्या लगाएंगे 0। अब माइनस 2 में से 0 घटाएंगे 2, ये आ गया पॉइंट। 5 में 3 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 7 में से घटाएंगे 6, 1 में से 0 घटाएंगे 1, यानी कितना आएगा 1622.2। तो इसी तरह से आप समझ में आ गया होगा, प्लस किस तरह किया जाएगा दशमलव वाली संख्या होगा, और माइनस किस तरह से किया जाएगा। दोनों में एक ही चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जिस संख्या का पॉइंट नहीं है उस पर कहाँ पॉइंट लगाना है आपको, पीछे की साइड। ठीक है ना, अब मैं दोनों मिक्स लेके चलता हूँ, प्लस और माइनस पॉइंट। देखो काम यही करना है हमें, काम अलग नहीं करना, लेकिन कुछ लो दोनों का मिक्सअप लेके चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, इसमें कुछ संख्या प्लस के कुछ माइनस के भी, तो प्लस के कौन कौन से, एक तो यही है, इसके आगे वाला साइन कुछ नहीं देंगे प्लस, ये संख्या प्लस की, ये साइन इस संख्या के लिए ना कि इसके लिए। ठीक है ना, आगे ये संख्या किसकी है माइनस की, ये संख्या किसकी है प्लस की, यानी इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, ये 1 2 3 संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की। तो इसमें क्या किया जाएगा, जब भी मिक्स हो तो जितनी प्लस वाली संख्याएं है उनको प्लस कर लो पहले, ठीक है ना, और जितनी माइनस वाली संख्या उनको भी क्या कर लो आप प्लस। ठीक है, जितनी प्लस वाली संख्या उनको भी प्लस किया जाएगा, जितनी माइनस वाली संख्या उनको भी प्लस किया
जाएगा। या सीधे तरीका है, सीधे पहले इन दोनों को प्लस कर दो, जो आए उसमें से इसको माइनस कर दो, जो आए उसमें इसको प्लस कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, सिंपल तो ये है कि आप जितने भी प्लस की संख्या उनको प्लस कर लो, जितनी माइनस की उसको प्लस कर दो, फिर बाद में माइनस कर दो। ठीक है ना, पहले से बताते आपको पता लग जाएगा। तो प्लस की देखो मैं यहाँ अलग से करके बताता हूँ। 7.34 एक संख्या तो ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या तरीका वही, पॉइंट के नीचे पॉइंट हुई, इस चीज़ का ध्यान रखना। इनको प्लस कर लेंगे, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 81, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 1 9। तो प्लस के तो हो गए मेरे पास में 9.96, माइनस के कितने एक ही है, तो ये यानी अब इसमें से इसको क्या करना है मुझे, माइनस 9.96 में से 3.45 को क्या करना है, माइनस 6 में से 5 घटाएंगे 1, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यानी कितना आ जाएगा 6.51। बस इस तरह से अब मिक्स हो गया, प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। तो जितने प्लस की थी मैंने उसको प्लस कर लिया, जितने माइनस उसको प्लस करा था, लेकिन अपने माइनस की संख्या ही एक है, इसलिए जो प्लस वाली संख्या आई उसमें से इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस। और लेके चलते देखो और पता लग जाएगा आपको इसी टाइप से। मान लो ये रिलेशन है अपने पास में, ये अब इसमें कुछ संख्या प्लस की है कुछ माइनस की है। तो प्लस की देखो एक तो अपने पास ये है, और कौन सी, ये दोनों तो प्लस की है, और ये दोनों किसकी है, माइनस की। तो मैंने क्या बोला था कि जितनी प्लस वाली है उनको भी प्लस कर लो, जितनी माइनस वाली उसको भी प्लस। तो प्लस वाली मेरे पास ये है एक तो 17, और इसके पॉइंट है तो पीछे पॉइंट लगाऊंगा भी, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये बढ़ती मैंने 0, 7 में 0 प्लस करेंगे 7, 7 में 0 7, 7 में 1 8 और ये 1, यानी प्लस के तो बन गए मेरे पास में ये, सही है। अब माइनस वाली मेरे पास में एक संख्या ये है, एक ये, इनको भी क्या कर दूंगा मैं, प्लस ही, पहले चाहे इसको लिख लो चाहे इसको, ये 0.1, ये है माइनस की, एक ये, इनको भी प्लस, 9 और 7 16, 3 और 1 4 और 1 5, और ये माइनस की है दोनों, इसलिए माइनस का ही आएगा। माइनस वाली संख्याओं को प्लस किया ना मैंने, इसलिए ये माइनस का आएगा। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे हम, माइनस। अब माइनस होगा लास्ट में 18.77 में से 2.5, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट चल रहा है, एक चीज तरीका वही चल रहा है कि पहले प्लस वाली संख्या जो थी उनको प्लस किया था, जो हमने बताया था, माइनस वाले बताया था, वही अब मिक्स हो गया। बस ये है, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 7 में 5 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 1 में से 0, यानी कितना है 16.21। बस यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, लास्ट में ये संख्या प्लस की आएगी या माइनस की। तो जो संख्या ज्यादा होगी जो संख्या बड़ी होती है प्लस वाली या माइनस, उसका निशान होता है। जैसे इसके आगे माइनस का है, ये माइनस के 2 है ना, आगे तो है चलो पॉइंट, और ये प्लस के है, प्लस के 18, तो 18 ज्यादा होती है 2 ज्यादा होती है, 18 ज्यादा होती है, प्लस की संख्या ज्यादा है, इसलिए निशान किसका आएगा, प्लस का। और माइनस संख्या ज्यादा होती है तो निशान किसका आता, माइनस का। और लेके चलते हैं, देखो आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये भी ना। आपको तो एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये अब इसमें अपने पास है प्लस के कौन कौन से, एक तो ये है 0.39, और कौन से अपने पास में 1.45, एक तो ये है, एक है 1.45, इनको प्लस करते हैं पहले तो, 9 और 5 14, 4 3 7 और 1 8, और ये आगे पॉइंट, ये तो हो गए प्लस के। माइनस की देखो जो बीच वाली जितनी बची वो माइनस की है, 1.3, 2.35, 1.46, इनको भी प्लस ही करना है। मैंने बोला था जितनी प्लस की संख्या उनको भी प्लस करना है, जितनी माइनस की है उसको भी प्लस ही करना है। तो 6 और 5 11, एक हासिल, 3 3 6 और 4 10 और 1 11, एक हासिल, ये लग गया पॉइंट। 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5.1, ये माइनस वाले का किया था, ये माइनस का आएगा। अब इनको माइनस करना है,
अब 1 में से माइनस होगा या 5 में से माइनस होगा? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होती है। 2 - 4 लिखो तो 4 - 2। यहाँ भी 4 में से 2 माइनस हुआ है, यहाँ भी 4 में से 2 ही माइनस हुआ है, लेकिन निशान यहाँ प्लस की संख्या बड़ी इसलिए प्लस का आएगा, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी इसलिए ये किसका आएगा? माइनस का। ठीक है ना, निशान का ध्यान रखना है आपको। जो संख्या ज़्यादा होगी निशान भी उसके वाला ही आएगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, 5.11 में से 1.84 को माइनस करें। तो क्या 1 में से 4 जाएगा या नहीं जाएगा? तो इस 1 से 80 लेंगे तो यहाँ कितने बन जाएंगे? 11, और यहाँ कितने? 0। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। 0 में से 8 तो नहीं जाएगा, इस 5 से 80 लेंगे। जब 5 से 80 लेंगे तो यहाँ कितने बन जाएंगे? 10, और यहाँ कितने आ जाएंगे? 4। 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ 4 में से घटाएंगे 3, यानी 3.27। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस संख्या क्या है? ज़्यादा है अपने पास में, इसलिए जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या माइनस की ज़्यादा होगी तो माइनस का, प्लस की ज़्यादा होगी तो प्लस का। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को। और बताते हैं, देखो तरीका यही चलेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। ये इसको कहते हैं, देखो इसमें प्लस प्लस की कौन सी है? एक तो ये है, एक ही है। तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं। देखो 1.399, एक प्लस हो 13, पॉइंट नहीं है भाई, उसके पॉइंट नहीं है तो पीछे पॉइंट लगेगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आता है। और कोई संख्या तो नहीं है प्लस की। लो, खाली जगह को बढ़ती है, इनको प्लस 9 में 0 9, 9 में 0 9, 3 में 0 3, पॉइंट 3 और 1 4, 1। तो मेरे पास में प्लस के तो आ गई 14.399। माइनस की देखो ये 1 2 और ये 3 संख्या, इनको प्लस करते हैं। 2.345 है मेरे पास में, 1.38 है और 2.3। जहाँ संख्या नहीं है वहाँ 0, इनको ही प्लस कर दो। 5 8 और 4 कितना है? 12, 1 हासिल। 3 और 3 6 और 3 9 1 10, 1 हासिल। ये पॉइंट है। 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 1 6। ये किसके बनेंगे? माइनस के। तो सभी संख्या माइनस की अभी। अब तो इसमें से इसको क्या कर देंगे हम? माइनस, यानी 14.399 में से 6.025 को क्या कर देंगे हम? माइनस। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 3 में से 0 3, और यहाँ पर 14 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 8, यानी 8.374। अब ये किसका आएगा? प्लस है या माइनस का? प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से हम ओनली प्लस करना हो संख्याओं का तो भी कर सकते हैं, माइनस करना हो तो भी, मिक्स हो प्लस माइनस तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस चीज़ आपको एक ही ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा जब भी प्लस करना हो या फिर माइनस करना हो। ठीक है। और निशान जब भी माइनस करना तो कौन सा आता है? बड़ी संख्या वाला है, जो संख्या ज़्यादा है उसके साथ हम निशान आता है। तो इस तरह से आप प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है ना। इसका आगे गुना भाग वो आपको कल बताया जाएगा। तो जिसको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।